ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके ऊपर आपकी इष्ट की अनुकंपा हो रही है। आपके इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, या आप जिस भी सिद्धि साधना के लिए कोशिश कर रहे हैं वह सिद्धि साधना में आपको सफलता मिल चुकी है। तो वो कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके इष्ट आपके ऊपर प्रसन्न है, या फिर जिस भी सिद्धि साधना के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल चुकी है, या फिर अन्य किसी देवता की या अन्य किसी घर के पितर की या घर की कुल देवी की किसी की भी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके ऊपर अनुकंपा हो रही है? वह कौन सा लक्षण होता है जिस लक्षण से आप ये जान सकते हैं कि हाँ, ईश्वर की अनुकंपा हमारे पर हो चुकी है, हमारे इष्ट हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो हमें कुछ देना चाहते हैं, या कुछ सिद्धि हमारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी है, कोई अनुकंपा हमारे पर हो चुकी है। तो उसके लिए एक ऐसा लक्षण होता है जिस लक्षण के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हाँ, अब मुझे इस देवता की अनुकंपा मुझे मिल रही है। तो वो क्या होता है वजह? वो ये होता है कि जब कभी भी कोई भी देवता किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होता है, या घर का कुल देवता, देवी देवता, या कोई ईश्वर, या कोई पितर वगैरह, तो वह स्वप्न के माध्यम से उसे अपने दर्शन कराने प्रारंभ कर देता है। जैसे कि मान लिया हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न है, तो हनुमान जी के वानर आपको दिखाई देंगे स्वप्न में। आप वानरों को फल खिला रहे हैं, आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं बैठे बैठे, तो इस तरह के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। जब ये दर्शन इस तरह के, मान लिया भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के मंदिर आपको दिखेंगे, भगवान शंकर का शिवलिंग दिखेगा, उसमें आप पूजा करते दिखेंगे, मंदिर में आप आरती करते दिखेंगे। तो ये जब आपको बार बार दिखाई दे, जब ये आपको बार बार दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर उस देवता की अनुकंपा हो रही है। उससे संबंधित जब आपको स्वप्न बार बार दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर वह देवता मेहरबान है, उसकी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है। इसी तरह जब भी आप किसी की सिद्धि साधना के लिए किसी शक्ति की सिद्धि साधना करना चाहते हैं, और उसके दर्शन यदि आपको बार बार हो रहे हैं, उससे संबंधित दर्शन आपको बार बार दिख रहे हैं, वह स्थान आपको दिख रहा है, उससे संबंधित अंदर अन्य मंदिर आपको दिख रहे हैं, तो समझिए कि उस देवी शक्ति की आपको आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, जब भी कोई देवी शक्ति प्रसन्न होती है तो वह स्वप्न के माध्यम से पहले दर्शन देती है। ये आप समझिए 101% बिल्कुल सत्य बात है। पहले स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे, बाकी बाद की बात है, बाद में आपकी वार्तालाप हो, जिस तरफ जो कुछ हो, लेकिन पहले स्वप्न में दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही होता है, जब भी कोई दिव्य शक्ति प्रसन्न होती है तो वो पहले स्वप्न के माध्यम से आपको रास्ता देगी। तो यदि आपको ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि मेरे ऊपर उस देवी देवता की या उस हमारे इष्ट की अनुकंपा है। अब आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में जाके? ऐसी कंडीशन में आपको पाप कर्म से बचना है, आपको गलत कार्य से बचना है, और आपको उस देवता की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी है, आस्था को प्रबल कर देना है, आस्था कई गुना ज्यादा बढ़ा देनी है। तो शीघ्र शीघ्र आपके ऊपर पूर्ण रूप से अनुकंपा आपको मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को स्वप्न में दर्शन होते हैं, स्वप्न में उन्हें इस तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि आगे किस प्रकार बढ़े। तो उनके लिए है कि वो भक्ति आगे ज्यादा बढ़ाकर करें और पाप कर्म से बचे, अपने शरीर को अपवित्र होने से बचाकर रखें। तो आपको शीघ्र ही उस देवता की आपके ऊपर अनुकंपा हो जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।